आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 5वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 5.2 का चौथा सवाल है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह पाई चार्ट है जिसको वृत्त चार्ट भी कहा जाता है या वृत्त आलेख भी कह सकते हैं। इसमें सभी विषयों को दर्शाया गया है डिग्री के अनुसार। टोटल केंद्रीय कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है और हर विषय का अलग अलग कोण दिया गया है। जैसे गणित का है 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान का है 65 डिग्री, विज्ञान का है 80 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री और अंग्रेजी का 55 डिग्री। तो इसी आधार पर इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला सवाल है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? तो इसको हम निकालेंगे। पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पर। चौथा सवाल का पहला, चूंकि $540 कुल अंक पर केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, इसलिए एक अंक पर कितना होगा केंद्रीय कोण? तो 360/540 होगा। इसलिए विद्यार्थी का 105 अंक प्राप्त हुआ है इसमें। तो 105 पर हम निकालेंगे। 105 पर कुल केंद्रीय कोण कितना होगा? तो 360/540 गुणे 105। इसको कटा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 से फिर कट जाएगा। 35 × 75 से 35, 35 दूनी 70 डिग्री। 70 डिग्री केंद्रीय कोण है इसका 105 का, यानी 70 डिग्री जो है, 70 डिग्री हिंदी का है, हिंदी 70 डिग्री है। तो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? यानी हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए, इसलिए कि इसका केंद्रीय कोण 70 है। तो इसका उस हिंदी विषय में 105 आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री है, इसलिए हिंदी आंसर होगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? गणित में कितना अधिक अंक प्राप्त किया है हिंदी से?
तो हिंदी का तो मालूम है 105 अंक, लेकिन गणित का भी मालूम नहीं है, तो गणित को पहले निकालेंगे। सवाल का नंबर हम देंगे यहाँ पर दूसरा, ये पहला हो गया और यह दूसरा हो गया। गणित का केंद्रीय कोण है 90 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि 360 डिग्री केंद्रीय कोण पर 540 कुल अंक है, इसलिए 1 डिग्री पर कितना होगा, 540 बटा 360, इसलिए 90 डिग्री पर, गणित का 90 डिग्री है, इसलिए 90 डिग्री पर 90 डिग्री केंद्रीय कोण पर हो जाएगा 540 बटा 360 गुणे 90, 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 2 से फिर कट जाएगा यह 90, तो हो जाएगा 45, 45 तियाँ 135 अंक। यह गणित का अंक हुआ 135 और हिंदी का अंक है 105। यहाँ पर निकाले हैं हम। हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री का मतलब 105 अंक। तो यहाँ पर सवाल कर रहा है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए गणित में। तो गणित से हिंदी को घटा लेंगे, 135 माइनस 105 बराबर यानी 30 अंक अधिक प्राप्त किया है, यही आंसर हो जाएगा। गणित से हिंदी से गणित में कितना अंक अधिक है, तो 30 अंक अधिक है, यही आंसर हो जाएगा दूसरा का। इसके बाद तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत में दिया है कि केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए, केवल केंद्रीय कोण के आधार पर ही इसको बताना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित का अंक विज्ञान और हिंदी के अंक से अधिक है या नहीं। तो यहाँ पर हम कोण को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का कोण है 65 और गणित का अंक है डिग्री है 90। 90 को 65 को जोड़ेंगे पहले। सवाल नंबर 3। 65 प्लस 90, सामाजिक विज्ञान और गणित 65 और 90 हो गया। इसका योग हम निकालेंगे पहले, तो हो जाएगा 155 डिग्री। और अगला है विज्ञान और हिंदी। विज्ञान है 80 और हिंदी है 70। 80 और 70 को जोड़ेंगे, 80 प्लस 70 बराबर 150 डिग्री। इन दोनों में देखना है कि कौन अधिक है।
155 अधिक है 150 से, यानी सामाजिक विज्ञान और गणित का जो अंकों का केंद्रीय कोण है अधिक है विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोण से। विज्ञान और हिंदी के केंद्रीय कोण 150 है और इसका 155 है, यानी अधिक है यह। तो इसमें बताना है कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो इसका आंसर होगा कि हाँ। अतः हाँ आंसर होगा, इसका आंसर होगा हाँ।